हेलो ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और मेरी होली की क्लीनिंग चल रही है किचन की। और ये देखो इतना गंदा हो गया था। यहाँ पे सब्जी बनती है ना, तो ये सारा ऑयल का धुआं यहाँ पे उड़ जाता है और ये ऑयली भी हो गया था और गंदा भी हो गया था। तो आज मैं करूँगी ये क्लीनिंग, क्योंकि होली की क्लीनिंग अभी से स्टार्ट करूँगी। थोड़ी थोड़ी तो कुछ ना कुछ होगी, इसलिए फिर आज मैंने किचन से, और ये बहुत दिनों से ना कैमरे में भी दिखता होगा कि कितना गंदा लग रहा था। लेकिन ये क्या होता है ना कि हमेशा भी कर सकते हो, लेकिन ये जैसे सब्जी का तड़का जाता है तो ये गंदा हो जाता है, ऑयली भी और काला भी हो जाता है। और ये शेगड़ी के ऊपर भी जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा काला हो गया था। तो इसलिए ये बहुत दिनों से मेरा भी मन कर रहा था ये क्लीनिंग करने की, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। कभी पानी होता था और एक हो जाता था कि मैं ना किचन क्लीनिंग किया हुआ था मेरा, तब याद आता था कि अरे यार मुझे ये भी करना था। तो फिर मैं करती नहीं थी, क्योंकि फिर से मुझे किचन क्लीनिंग करनी पड़ती, इसलिए फिर लेकिन आज करूँगी। ये देखो कितना गंदा हो गया है। तो उसके बाद मैं
उसके बाद देखो कि ये चमक गया है ना, इतना चमक गया है कि ये मेरे मतलब आँखें भी चमक रहे थे, इससे इतना चमक रहा था। और ये बहुत ज़्यादा क्लीन भी हो गया था। इसके बाद ये गिर गया था। यहाँ पे मैंने कुछ लगाया हुआ था जो 10 रुपए के में मिलता है, वो लगाने वाला जो कील होती है उसको, लेकिन वो बहुत पुराना हो गया था, वो अभी लग नहीं रहा था, इसे आके गिर रहा था। इसलिए फिर आज मैंने उसको डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि बहुत साल हो गए थे, वो भी मुझे परेशान कर रहा था। इससे अच्छा कि मैं फेंकूँ ही तो फिर मैंने यहाँ पे रैक पे ये लटका दिए और ये हो गए थे, यहाँ पे ठीक से लग गए थे। और अभी करूँगी मैं ये किचन क्लीनिंग। ऊपर का तो हो गया और इतना चमक रहा था, बहुत ज़्यादा वाइट हो गया था। और आज मैंने ये शेगड़ी क्लीन नहीं की थी, इसलिए मेरा ये काम ऊपर का हो गया, नहीं तो इस शेगड़ी के चक्कर में नहीं होता था। और ये इतना किचन में इतनी चमक आ गई थी, इतनी कि सारी मतलब किचन ही चमकने लग गई थी। तो आज तो मैंने इतना ही क्लीन कर दिया। और इसके ऊपर जो है वो भी अभी एक आध दिन करूँगी, जिस दिन सोनम को छुट्टी होगी उस दिन। और थोड़ी देर बाद सूखने के बाद ये डब्बे भी मैंने थोड़े से ऐसे क्लीन करके रख दिए थे। किचन की थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग ये तो क्लीन हो गया। अभी डब्बे एक आध दिन अच्छे से पानी आ जाए तो बाहर डब्बे भी 2 दिन तक चलती है, इसलिए फिर ये डब्बे टाइम लगता है मुझे थोड़ा, तो मैं करती हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो ये भी ऐसे ही रख दिया बेड़ा पार। और ये एक आध घंटे में मेरा ये अच्छे से क्लीन हो गया था। मुझे तो लगा बहुत देर होगी इसको क्लीन करने में, लेकिन 1 घंटे में हो गया था। मैंने 12 बजे स्टार्ट किया था और 1 डेढ़ बजे हो गया था। तो उसके बाद ये डब्बे में आज हमें दोपहर को लंच में बनानी थी मैगी। और हमारे यहाँ पे मैगी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब मैगी के पैकेट मसाला कम रहता है और मैगी ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम एक मैगी का पैकेट बनाने हो तो उसको 2 मसाले के पैकेट डालते हैं, तो जो दूसरे मसाले के पैकेट में होता है ना वो मसाला, वो भी निकल जाता है, फिर मैगी बचती है। इसलिए आज जो बची थी और जो मसाले पैकेट थे वो मैंने बाहर निकाल दिए और ये डब्बे में भर के इसको रख दी, ताकि बाहर से फिर मैगी मसाला लाना पड़ेगा इसके हिसाब से। और आज मैगी भी बनने वाली थी दोपहर को, तो ये निकाल के मैंने रख दी। और पैकेट कम से कम 10 हो गए और मसाले के पैकेट थे ओनली 3, क्योंकि मसाला एक्स्ट्रा लगता है मुझे मतलब बच्चों को भी देने में। मैं तो खाती नहीं, मैं कभी कभार खाती हूँ। और तो मसाला सोम को भी अच्छा लगता है मैगी में, तो 1 पैकेट बनाती हूँ दोनों भाइयों के लिए और मसाला 2 पैकेट डालती हूँ। इसलिए मैगी के पैकेट ख़त्म हो गए थे मसाले के, और मैगी बहुत सारी थी। और बाहर की मैगी का मसाले का पैकेट लाओ, वो इतना अच्छा नहीं लगता जो इस पैकेट में मिलता है, इससे अच्छा नहीं लगता। तो जो भी डब्बे नीचे रखे हुए थे मैंने वो सारे जिसके जिसके जगह पे रख दिया। और आज ये क्लीनिंग हो गया था ना, तो मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से आँखों के सामने आ तो रहा था, बस यही था कि अच्छे से टाइम नहीं मिल रहा था। जिस काम करना हो वो उसी टाइम होता है। और अभी तो होली का भी फेस्टिवल आ ही रहा है, तो क्लीनिंग चल रही, तो ये भी कर दी। और ये क्यों होता है इतना गंदा, क्योंकि यहाँ पे वो सब्ज़ी बनती है तो ऑयल तलने की चीज़ें वो, इसलिए वो ये ज़्यादा गंदा हो गया था। तो ये जिसके जिसके जहाँ पे रखना था मैंने रख दिया। और आज मुझे मैगी भी खानी थी, इसलिए फिर अभी बज रहे थे 1:30 और बच्चों को 2 बजे लेने जाना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे मैगी बनाने के लिए रख दूँगी और बच्चों को लेने जाऊँगी, तब तक ये अच्छे से पक जाएगी इसलिए। और जिस दिन मुझे मैगी खानी होती है तो मैं उसमें ऑनियन भी डालती हूँ, फ्लावर भी डालती हूँ, और क्या डालती हूँ, हाँ गोभी भी डालती हूँ, कॉलीफ्लावर। तो फिर आज मैं ये सब डाल के, टमाटर मुझे खुद पसंद नहीं इसलिए फिर मैं टमाटर नहीं डालती हूँ। सोनम को इसमें से कुछ भी पसंद नहीं, वो सारा निकाल के निकाल देती है, लेकिन मुझे जिस दिन खाना है तो मैं ये डालती हूँ। मटर हो तो मटर भी डालती हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने ऑनियन पहले अच्छे से चॉप कर दिया और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और 1-2 हरी मिर्च भी डाल ली थी। तो ऐसी मसालेदार सब्जी मैगी बनाती हूँ मैं सब्जी की तरह, क्योंकि मैं कभी कभार खाती हुई महीने में या 2 महीने में, और बहुत दिनों से नहीं खाई थी।
हमेशा मेरे व्रत रहते थे तो दोपहर को बच्चे खाते थे, मैं नहीं खाती थी। लेकिन आज पता नहीं मेरा मन कर रहा था खाने का, इसलिए फिर मैं मेरे तरीके से बना रही थी। नहीं तो सोनम को तो मसाला डाल के देती हूँ बच्चों को, तो इसलिए मैंने ये मैगी बनाने के लिए ले ली। और गाजर भी थे 2-4, तो 2-4 गाजर भी काट के डाल दिए। और ऐसी ये मैगी बन रही थी। और मैगी के एडवर्टाइज में तो बताते हैं कि 2 मिनट में बनती है, लेकिन आपको पता है 30 मिनट लगते हैं हमेशा मैगी बनने में। इसलिए अभी मेरे पास 30 मिनट है और मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी और बच्चों को लेने जाऊँगी। ऐसे मेरा प्लान था। और जैसे हम बाहर वहाँ से आएंगे तो ऐसे ही चल के थक जाते, तो फिर आते ही फिर ये गरम गरम मैगी खाएंगे। इसलिए ऐसे मेरे काम चल रही थी, मैगी बन रही थी और इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दी। और ऐसे अलग अलग कलर की सब्ज़ी डालने से मैगी अच्छी दिख रही थी। और मैं मसाले के पैकेट भी डाल दिए और फिर मैगी डाल के थोड़ी देर ऐसे ही चलाती हुई रख दी। और फिर डालूँगी इसके अंदर पानी, मतलब मुझे भी सूप ज़्यादा पसंद है, इसलिए 2-4 गिलास पानी डाल दिए मैंने, 2 गिलास। और 2 पैकेट मैगी डाल ली थी तीनों माँ बेटे के लिए। और इसको ढक्कन रख के इसके अंदर चम्मच रख के, मतलब ये बाहर ना आ जाए। और उसके बाद मैं हो रही थी रेडी। पहले तो मैं क्या करती हूँ कि बच्चे स्कूल से आने के पहले मैं उनके कपड़े निकाल के रख देती हूँ यहाँ पे, ताकि वो आते ही फिर ड्रेस चेंज कर ले, इसलिए। तो फिर उनके मैं यहाँ पे ड्रेस निकाल रही थी। और मुझे भी जाना था, इसलिए मैं भी रेडी हो रही थी। और बच्चों का ये होता है कि हम तीनों माँ बेटी इतने दूर से थक के आ जाते हैं ना, तो फिर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते। तो इससे अच्छा इनके कपड़े यहाँ पे दे देती हूँ और मैं जैसी बाहर से आती हूँ वैसे किचन में घुस जाती हूँ, ताकि वो मुझे कपड़े ना मांगे, इसलिए फिर पहले ही रेडी हो जाती हूँ। और आपको पता है सुबह से मैंने अब भी कंघी करूँगी, सुबह से मैंने कंघी नहीं की थी, तो अभी मैं बाहर जाना इसलिए कर रही हूँ कंघी। और ये छोटे बाल रहे तो क्या होता है ना, इसमें ज़्यादा मतलब ऐसे ये नहीं होती, क्या बोलते हैं कि मतलब इतने छुट्टे छुट्टे हो जाते हैं। ऐसे ज़्यादा ऐसे नहीं कि इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, कंघी घुमा दो तो फिर अच्छे से सेट हो जाते। तो मैंने एक बार कंघी घुमा दी। और ना भी करो तो वही ऐसे ही दिखते हैं, मतलब कंघी करो तो भी ऐसे ही दिखते हैं, ना करो तो भी ऐसे ही दिखते हैं। और मुझे अच्छा लगता है बिना कंघी किए, वो थोड़े अलग लगते हैं, अलग लुक लगता है, इसलिए मैं कम से कम ऐसे ही रखती हूँ। जब भी नहाती हूँ तो पूरा दिन कंघी नहीं करती हूँ, तो बहुत अच्छा ऐसे लगता है पार्लर से हो आए, इतने अच्छे लगते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे, इसलिए मैं ज़्यादा कंघी करती ही नहीं, ऐसे ही रखती हूँ। मुझे ऐसे बिखरे बिखरे बाल अच्छे लगते हैं मेरे खुद के, तो मैंने ऐसे रख दिया। और आजकल हेयर पिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाय बाय, मिलते हुए न्यू ब्लॉग में।